तुम्हारी गरीबी देख कर मैं बहुत प्रभावित हुई बेटा, बहुत ज्यादा। इतना तुमको पूछा कि इतना छोटा घर में रह के इतना छोटा बच्चा इतना बहादुर। मैं लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा। तुम भी छोटा लड्डू गोपाल। मैं किसी आदमी की राखी नहीं बांधती हूँ, कोई भाई को नहीं, सिर्फ मैं कृष्ण की राखी बांधती हूँ। जानते हो क्यों? मुझे भाई ही नहीं है, दूसरा सब मेरा भाई बनते हैं। इधर घुमाइए, लीजिए। हम ना आपको देंगे, आप मुझे क्यों देंगे? नहीं, आप छोटे हैं ना, खूब पढ़ लीजिए तब नेता बनिएगा। हम पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ करके। अब आपने, और हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आप सच बोले और सच का साथ दिए। तुम जो बोल रहा था उससे तो मैं प्रभावित थी ही। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हम तब जब हम तुमको देखे चावल दाल अचार खा रहा था रात में, और कोई पत्रकार तुमसे पूछ रहा था, और तुम सब बहुत एकदम बोल्डली बोल रहा था। जेन अल्फा इतना कम उम्र में, 6 साल की उम्र में इतनी कॉन्फिडेंस, बहुत बहादुर है। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर हम इतनी मतलब प्रभावित हुए कि लगा कि नहीं, हम तुमको राखी बांधेंगे, समझा। और तभी मुझे लगा कि तुमको बुला करके राखी बांधेंगे। और एक बात और, मैं लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा। तुम भी छोटा लड्डू गोपाल है ना, तुम भी छोटा लड्डू गोपाल। बच्चों पर हो और हमारे जैसे लोग तुमको जरूर मदद करेंगे। तुम्हारी गरीबी देख कर मैं बहुत प्रभावित हुई बेटा, बहुत ज्यादा। इतना तुमको पूछा कि इतना छोटा घर में रह के इतना छोटा बच्चा इतना बहादुर। जरूर तुमको भगवान फुर्सत में बनाया। मैं बहुत प्रभावित हुई तुमसे, बहुत ज्यादा। मेरे घर में बिना लड्डू गोपाल की पूजा किए बगैर खाना नहीं खाती हो। लगा ये दूसरा लड्डू गोपाल किधर से आ गया इतना बहादुर। और तुम्हारी माँ का जो गरीबी देखे, तुम्हारा जो गरीबी देखे, और इस गरीब हालत में तुम इतना बहादुर, इतना बोल्ड, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई, समझा। इसलिए जो है तुम खूब मन से पढ़ो। पढ़ते हैं। हाँ, खूब मन से पढ़िए, और हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर मदद करेंगे तुमको, समझा। मैं इसलिए नहीं बुलाई कि मेरा पेपर मीडिया इस सब में कोई नाम हो, मैं इसलिए बुलाई कि आज रक्षाबंधन है। मैं किसी आदमी की राखी नहीं बांधती हूँ, कोई भाई को नहीं, सिर्फ मैं कृष्ण की राखी बांधती हूँ। जानते हो क्यों? मुझे भाई ही नहीं है, दूसरा सब मेरा भाई बनते हैं। और लड्डू गोपाल को राखी बांधती हूँ तो लगा कि आज एक दूसरा लड्डू को बांधे राखी। तुम हमसे राखी बनाना पसंद करोगे? हाँ, हाथ निकालिए, मैं राखी बांधती हूँ। इधर घुमाइए। आप भी खड़े हो जाइए, क्योंकि आप तो छोटे गोपाल हैं, छोटा है। लीजिए, मिठाई खाइए। खाइए, ले लीजिए पूरा।
लीजिए। हम ना आपको देंगे, आप मुझे क्यों देंगे? नहीं, आप छोटे हैं ना, जब आप बड़े होइएगा तब हमको दीजिएगा, सहयोग कमाने लगिएगा न तब दीजिएगा। पर अभी आप हमको राखी बांधे तो हम ना पैसे नहीं, ये ऐसी ही परंपरा है, जो बड़े भाई तो है राखी बांधता है। एक रुपया है, 1 रुपया दे दीजिए 1 रुपया दे दीजिए। दीदी। कुछ है, लाइए, हाँ दे दीजिए हमको। अरे बॉल तो पूरा एकदम इसको जुगा कर रखेंगे हम। हाँ लीजिए, और खूब मन से पढ़िएगा। हाँ, पढ़ते हैं, सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं, नेता बनने के लिए खूब पढ़ लीजिए, तब नेता हम बनिएगा। पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ करके अब आपने, के साथ साथ और पढ़ाई। हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप सच बोले और सच का साथ दिए। आप वो बहादुर हैं कि सच को के आगे जो है आपने झुका नहीं, झूठ के आगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी भेदभाव होता था तो कानून ही बदल दिए। हाँ, कानून ही बदल दिए। जानते हो, एक मैं बात अब बताती उन्हीं के कानून से सब चल रहा है, हाँ जानते हो, इसीलिए हम भी उनके कानून पे गए तो पुलिस वाला उनके कानून को उल्लंघन किया। हाँ बहुत अच्छा। जानते हो एक बात, भीमराव अंबेडकर के बारे में बताती हूँ। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो स्कूल में उनको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, उनको स्कूल से भी बाहर बैठाया जाता था। और जब आया ना एक विजिट करने के लिए अंग्रेज, तो देखा, सब बच्चा से पूछा, क्या पूछा पता है तुमको? कहा कि ऐसा कौन चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, जानते हो? तो भीमराव अंबेडकर जब वो जाने लगा तो देखे एक बच्चा, बड़ी सुंदर बच्चा बाहर बैठा हुआ है। तो उन्होंने देखे कि उस बच्चा के पास गए कि बच्चे तुम ऐसा मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? तो बड़ी तन्मयता से, तुम्हारे तरह वो बहादुर थे, वो भी खड़े हुए और बोले कि पूछिए। तो बोला कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? और जब क्लास में पूछे तो कोई बताया आकाश, कोई बताया तारा, कोई बताया सूरज, लेकिन अंबेडकर जी बोले वो घड़ा में रखा हुआ जो पानी है उसको मैं देख सकता, छू नहीं सकता। आज देखो देश का संविधान लिखे, कितना बड़ा आदमी हुए। इसलिए बेटा खूब मन से पढ़ना है ना, खूब मन से, पहले पढ़ाई तब नेतागिरी। ऐसे नेतागिरी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। खूब पढ़ो मन से, पढ़ाई लिखाई, हाँ। पढ़ाई या लड़ाई साथ साथ। हाँ हाँ, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ाई लड़ाई साथ साथ।